हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर क्वेश्चन को। आइए करते हैं क्वेश्चन को प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है शेख मोहम्मद शबाल सलेम। यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प जो है वो बी सही है और सही आंसर है शेख मोहम्मद शबाल सलेम। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो शेख मोहम्मद शबा अल सलेम जो है वो कुवैत के 9वें प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने शेख नवाफ अल खालिद अल अहमद अल शबाह का स्थान लिया है। कुवैत की बात आई है तो आइए कुवैत के बारे में जान लेते हैं। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1 है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री एरन लैपिड बने हैं और सोमालिया के नए प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बर्रे बने हैं और फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री एलिजाबेथ वॉर्न बनी हैं और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथन अल्बनीसी और 5वां है, हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं विक्टर ओरबन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है साथियों बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प ए सही है, सही आंसर है बुरहानपुर। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर भारत का एकमात्र जिला है जहां सभी 254 गांवों लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के जरिए पीने के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर घर जल योजना शुरू की थी। वर्तमान में इस योजना के तहत 51% लक्ष्य पूरा हो चुका है, जबकि अगस्त 2019 में जब यह अभियान शुरू हुआ था तब ये आंकड़ा 17% था। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है दिनेश गुणवर्धने। यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प जो सही होगा वो सी होगा, सही आंसर है दिनेश गुणवर्धने। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया है। श्रीलंका की बात आई है तो ये है श्रीलंका का मैप। आप श्रीलंका का मैप देख सकते हैं। श्रीलंका कुछ देखने में जो है ऐसा ही दिखता है और ये ड्रॉप की तरह भारत के बगल में नीचे लगा भी रहता है इसी तरीके से, जैसा कि यहाँ पे इंडिया दिखाया गया है इंडिया, और ये समुद्र है और समुद्र के बाद जो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है श्रीलंका है। आइए श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं साथियों। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और श्रीलंका की करेंसी है रुपया और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका को ही कहा जाता है। महाबेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका की है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है साथियों 23 जुलाई को मनाया गया। यानी कि आपका यहाँ पर जो विकल्प सही होगा बी सही होगा, सही आंसर है 23 जुलाई। आइए साथियों इस क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो भारत में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इस दिन सन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया था। यह दिवस भारत में रेडियो के महत्व के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। पिछले टॉप 5 दिवस का अगर रिवीजन करें, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 7 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम है सेफर फूड बेटर हेल्थ। और दूसरा है विश्व पर्यावरण दिवस 2022 5 जून को मनाया जाता है, तो इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। और थर्ड है विश्व दुग्ध दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 1 जून को मनाया गया और इसकी थीम है डेयरी नेट जीरो। वैश्विक मातृ पितृ दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 1 जून को मनाया गया और इसकी थीम है endorsement of parents struggles and sacrifices towards their children across the world। और 5वां पॉइंट है
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 31 मई को मनाया गया और इसकी थीम है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कौन सा देश अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? तो इसका सही जवाब है साथियों भारत। यानी कि आपका यहाँ पर सही विकल्प है बी, सही आंसर है भारत। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। इस अध्ययन के अनुसार भारत में अनुसंधान एवं विकास निवेश वास्तव में वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.8% से घटकर 2017-18 में 0.7% हो गया है, जबकि विश्व में अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर औसत खर्च लगभग 1.8% है। भारत का अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में भी कम है। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः 1.2%, 1.1%, 2% और 0.8% अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, किस संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलुरु। अर्थात आपका यहाँ पर जो विकल्प सही है वो सी है, सही आंसर है इसरो बेंगलुरु। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। इस एक्सपो में विभिन्न भारतीय उपग्रहों और लॉन्च वाहनों के स्केल मॉडल सहित कई प्रदर्शनियां शामिल की गई हैं, जिसमें गगनयान का एक इंटरैक्टिव मॉडल भी शामिल है, जो पहले भारतीय चालित अंतरिक्ष यान है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसरो का अगर फुल फॉर्म देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, जो कि पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1। और भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत ने 104 उपग्रहों अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? तो PSLV C-37 से। इसरो के मंगल मिशन, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम है? तो मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? ल्यूपेक्स है। और क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू लेगा? तो इसका सही जवाब है साथियों 2030 तक। यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही है, सही आंसर है 2030 तक। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को छू लेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जैव अर्थव्यवस्था द्वारा वर्ष 2025 तक 150 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगी। जैव अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के वे हिस्से शामिल हैं जो भूमि और समुद्र से अक्षय जैविक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फसल, जंगल, मछली, जानवर और सूक्ष्म जीव। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है साथियों नई दिल्ली। और आपका विकल्प यहाँ पर डी सही है, सही आंसर है नई दिल्ली। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग 2022 का आयोजन ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यह 3 चरणों में आयोजित होने वाली महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता
है। पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजन स्थलों का अगर रिवीजन करें तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो टोक्यो में किया जाएगा। दूसरा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो बर्मिंघम में। और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो गुजरात करेगा। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशंस कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो कोपेनहेगन में होगा। और पैरा शूटिंग वर्ल्ड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो चैटोरॉक्स में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है साथियों उपयुक्त दोनों, यानी कि श्रावणन शिव कुमार और अजय देवगन। इन्हें सूर्या के नाम से भी जाना जा रहा है, यानी कि आपका विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो दोनों सही होने के नाते आपका क्या हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आप इनको याद रखिए, श्रावणन शिव कुमार है और अजय देवगन है। इन्हें क्या मिला है, तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कब का, 2022 का। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीते हैं। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और दक्षिण सिनेमा अभिनेता श्रावणन शिव कुमार ने फिल्म सुरराई पोट्र के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम निम्न है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं अपर्णा बाला मुरली, जो कि सुरराई पोट्रू से, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है सुरराई पोट्रू, जो कि तमिल फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक सिंगर के रूप में राहुल देश पांडे को मिला है, मी वसंत राव। और सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर हैं नचम्मा, जो कि ए अयप्पन कोशियम से मिला है। आइए और आगे चलते हैं साथियों। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता हैं बिजू मेनन ए अय्यन कोशियम से। और सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री हैं लक्ष्मी प्रिय चंद्रमौली, शिवरंजमनियम, इन्नम सिलिपेंगलम। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं सच्चिदानंदन KR ए अय्यन कोशियम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का जो खिताब मिला है वो है संध्या राजू को, जो नाट्यम तेलुगु। और मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। और क्वेश्चन नंबर 10 है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस मनाया है, तो इसका सही जवाब है साथियों 162वां, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प बी सही है, सही आंसर 162वां। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया है। आयकर दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है वो स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता जी हैं। और आज के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं साथियों वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका में आयोजित किया जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2022 अब किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो सऊदी अरब अमीरात में। और क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में डिजिटल बैंक लाइसेंसिंग नियामकीय व्यवस्था के लिए डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है, तो नीति आयोग ने, जो कि नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 22 जुलाई को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया है 22 जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 14 है काकरापार परमाणु संयंत्र की 3 इकाइयां दिसंबर 2022 में शुरू की जाएंगी। यह परमाणु संयंत्र की राज्य में स्थिति है गुजरात। और क्वेश्चन नंबर 15 है विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई को मनाया गया है। आइए साथियों चलते हैं आज के स्टैटिक जीके की तरफ। आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 2 है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कासिमीर फंक ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 3 है डू नो इविल टैगलाइन किसकी है, तो गूगल की है। और चौथा है रोडेसिया स्कीयर्स किसका वैज्ञानिक नाम है, तो गिलहरी का नाम है। तो जो गिलहरी होती है उसका जो साइंटिफिक नेम है साथियों वह है रोडेसिया स्कीयर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है
उसे क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो नरसिंह देव बर्मन के द्वारा बनवाया गया था। और क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है, तो सिक्किम में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकिरण के सभी प्रकारों यानी कि अल्फा बीटा और गामा का पता लगाने और माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो गीगर काउंटर है। तो गीगर काउंटर से ही जो है विकिरण के सभी प्रकारों को पता लगाया जाता है और उसकी माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है, तो लॉर्ड एल्गिन का है। इस तरीके से आज के जो 10 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे वो भी आपके सामने रखा, और जो करंट अफेयर था उसके क्वेश्चन तो रखे ही हैं। तो साथियों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताया करिए साथियों। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लग रहे होंगे। अगर नहीं लग रहे हैं तो आप कंटिन्यू 2-4 दिन देख तो देखिए, तब आपको महसूस होगा हाँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे उठा लिए गए क्वेश्चन नहीं है। यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका काम जो है बनेगा, अन्यथा आप जो है अपने भविष्य के मालिक खुद ही हैं। तो आपको क्या पढ़ना है आपको सोच लेना चाहिए साथियों। अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल पढ़ते रहिए और क्रम से पढ़िए साथियों। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।